आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर दोबारा स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर पसंद आए या समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ शुभाषितानि। शु का मतलब होता है कि सुंदर या मधुर, और भाषित यानी वचन। तो हमारे जो ये चैप्टर है इसका नाम है मधुर वचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणा गुण केषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वातोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशा भवन्त्यपेया। गुणा यानी जो गुण होते हैं, हर व्यक्ति के पास गुण होते हैं। गुण है गुण केषु, यानी जो गुण है जब तक गुणी व्यक्ति के पास है, गुण जो गुणी व्यक्ति के पास है, गुणा भवन्ति तब तक वो गुण रहते हैं। ते निर्गुणम, वे निर्गुणम प्राप्य, जब वे निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषा तो वो दोष बन जाते हैं। हमारे जो गुण है, वो जो गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, और जब वही गुण एक निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशात् भवन्ते पेया, जैसे स्वाद जल वाली प्रभवन्ति नद्यः यानी जो नदी बहती है, स्वाद जल वाली नदी बहती हुई समुद्रमाशात् समुद्र में मिल जाती है या समुद्र को प्राप्त हो जाती है, भवन्ते अपेय यानी अपेय हो जाती है, यानी पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। तो जो गुण होते हैं जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण होते हैं, और वही गुण जब निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे स्वाद जल वाली बहती हुई नदी जब समुद्र को प्राप्त होती है तो उसका जल अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीव माने तद भाग देयम प्रमम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, यानी जिस व्यक्ति के पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना ही कोई कला है, यानी किसी भी काम को करने की कोई कला है, विहीन यानी उसे रहित है, इन सब चीजों से जो रहित है, साक्षात पशु वो पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन यानी वो बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला पशु के समान है। जिस मनुष्य के पास न साहित्य है, संगीत कला जो इन सब से रहित है, वो साक्षात पशु के समान है, जो कि बिना पूंछ वाला और बिना सींग वाला है। तृणम न खादनपि जीव माने, तृणम यानी घास, तृणम यानी तिनका या घास, न खादनपि, न खादनपि यानी खाकर, अपि यानी भी, घास न खाकर भी जीव माने जीवित है, यानी वो साक्षात पशु है और घास न खाकर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तद भागधेयम, यह तो भागधेयम यानी भाग्य की बात है, परम पशुनाम पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि जो मनुष्य है वो घास न खाकर भी जीवित है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मे विद्याफलम व्यसनीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नरादि पश्य। लुब्धस्य नश्यति यश, यानी जो लुब्धस्य यानी लालची जो व्यक्ति होते हैं, नश्यति यश उनका यश नष्ट हो जाता है, उनकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशु नश्य मैत्री और चुगलखोर, पिशुन पिशुन यानी चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम प्रथम, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, और जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है, जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है, जो किसी काम को करने के योग्य नहीं है, उसका कुल नष्ट हो जाता है
अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन का लालची है, जो धन का लोभी है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैष्णिने, और किसकी विद्या नष्ट हो जाती है? वैष्णिने, यानी जो बुरी आदत वाला इंसान है, जिसमें बुरी आदतें हैं, उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख, कृपण यानी कंजूस, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य, और राज्य में जो परमत सचिवस्य, जो आलसी जो मंत्री होते हैं जिस राज्य में, नराधिपस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो देखिए क्या क्या हो जाता है? लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, और जिसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है उसका कुल, और धन के लोभी का धर्म, और जिसमें बुरी आदतें हैं उसकी विद्या, और कंजूस इंसान का सुख, और जिसके पास आलसी मंत्रियों वाली सेना है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन्, यानी जन्ये अन्य मधुमाक्षिकाक्षो संतस्ततेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम, रस पीकर, तो कटुकम मधुरम समानम, यानी कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान रूप से कड़वा और मीठा रस पीकर तो माधुर्य में मीठा ही उत्पन्न करती है, जनयेन यानी निर्माण करती है, मधुमक्षिकाक्षो, ये मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है वह समान रूप से कड़वा और मीठा रस पीकर भी मीठा उत्पन्न करती है, यानी जो उसका शहद होता है वो मीठा होता है। संतस्ततेव, ऐसे ही इसी प्रकार जो संत होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, समान रूप से सज्जनों की और दुर्जनों की, श्रुत्वा वचः यानी वचन सुनकर या बातें सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर वाणी का ही सृजन करते हैं यानी निर्माण करते हैं। जो मक्षिका होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो समान रूप से कड़वा और मीठा रस पीकर भी मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो समान रूप से सज्जनों की और दुर्जनों की बातें सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर बातें ही कहते हैं या मीठी बातें ही करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा, यानी विहाय पौरुषम, यो यानी जो मनुष्य अपने परिश्रम को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, परिश्रम, यो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर ही देव में यानी भाग्य के सहारे, अवलंबते अपने भाग्य के सहारे ही रहते हैं, प्रासाद सिंहवत वो महलों में बने हुए शेर की तरह, जो प्रासाद यानी महल, सिंहवत यानी शेर की तरह, जो महल में शेर की तरह, तस्य मूर्धन्य उसके सर पर, तस्य यानी उसकी, मूर्धन्य यानी सर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा यानी कोए। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य के सहारे ही रहता है, वह उस जो महल में शेर बने रहते हैं, आपने देखा होगा कि जो महलों में शेर बने हुए होते हैं उनके सिर पर कोए बैठते ही रहते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा येषा विमुखम यान्ति नार्तिने, यानी धन्या मही रूहा वह पेड़ धन्य है जिसके पास फल है, पुष्प यानी फल है, पत्र यानी पत्ते हैं, फल है, छाया है, मूल यानी जड़ है, वलकल यानी छाल है, और दारू भी यानी लकड़ी। वह पेड़ धन्य है जिसके पास फल है यानी फूल है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ और जो छाल है और लकड़ी है, वो पेड़ धन्य है, क्योंकि ये शाम विमुख है, उनसे विमुख नहीं होते, यान्ति नार्तिने यानी जो याचक होते हैं वो भी उनसे विमुख नहीं होते, यानी खाली हाथ नहीं लौटते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना ग्रहे। चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम यानी विपत्ति, आदावेव आने के पहले,
चिंतनीय ही, सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया यानी विचार, विपत्ति के आने से पहले ही उसका विचार कर लेना चाहिए, यानी उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, न कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम युक्त नहीं है, न नहीं, कुआं खोदना युक्त नहीं है। प्रदीप्ते वहने न गृहे, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, इसीलिए विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। तो चलिए अब कुछ शब्दार्थ है जो हम इसके फर्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं। गुण्येषु यानी गुणियों में, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रमाशाद, इस ये दो शब्दों के मेल से बना है, समुद्रम प्लस आशाद, समुद्र में मिलकर। भवन्त्यपेया, भवन्ति प्लस अपेया यानी पीने योग्य नहीं होती। विषाण विहीन है, सींग के बिना, विषाण यानी सींग, हीन यानी उसके बिना। खाद्यन अपि, खाद्यन प्लस अपि खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता हुआ। पिशु नश्य चुगली करने वाले की, वैष्णिन बुरी लत वाले की। नराधिपश्य, नर प्लस अधिपश्य यानी राजा का, के या की कुछ भी हो सकता है। जनयेन मधुमक्षिकाक्षो, जनयेत मधुमक्षिका, असो, असो यानी यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, जनयेत पैदा करती है या उसको बनाती है, निर्माण करती है। संततस्तेव, संत है तथा प्लस एव वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं, वायसा कुएं, वल्कल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा। महीरुहा वृक्ष यानी पेड़। कूप खननम कुआं खोदना, वहनिना अग्नि द्वारा। तो ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, सुभाषितानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।